दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आपको एक अहम बात कहने के लिए चैनल पर आया हूं। दोस्तों, आजकल झूठे केस किए जा रहे हैं, मुख्यतः SC ST एक्ट के। तो उसमें दोष किसका है? SC ST एक्ट का केस झूठा लगाने वालों का या लगवाने वालों का, जिन पर लगाए जाते हैं उनका। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि किसी के ऊपर SC एक्ट लगाया गया झूठा, वो बरी हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो जानता है क्या झूठा है क्या सच्चा है, वो इंसाफ करता है। जब वो निर्दोष हो जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है, तो सुख की नींद घर पे सोता है, इसके लिए आवाज नहीं उठाता। आवाज उठानी चाहिए। आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे किसी और के साथ होगा। ऐसे ये चरण चलता रहेगा। एक दूसरे को हम अपने आप को बचाते रहेंगे। दूसरे का सहारा बनिए, आवाज उठाइए। ऐसे बहुत से सबूत ऐसे हैं जो झूठा साबित कर देते हैं उनको, लेकिन हम क्या, खुद बच गए तो भैया सुखी। अब आवाज उठाते नहीं है, इसलिए वे अपनी रोटी सेक रहे हैं। इसलिए दोस्तों, संगठन की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि SC समुदाय के लोगों का शोषण नहीं होता, होता होगा, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अधिकांश केस झूठे किए जाते हैं। अब मेरे उन SC भाइयों से भी अनुरोध है जो सच्चाई की तरफ चलते हैं, उनसे अनुरोध है कि जो उनके समुदाय का व्यक्ति किसी को झूठे SC एक्ट में फंसाता है, अर्थात किसी ने फंसा दिया किसी को, तो सारा ही समुदाय बदनाम होगा ना। जो फंस गया वो तो यह समझेगा कि सारे ही झूठा करते होंगे, सारे ही ऐसे हैं, तो नफरत की भावना पैदा होती है। तो मेरी आपसे विनती है SC भाइयों से कि इस अभियान में सहयोग दें। जो भी झूठा करता है, जो भी झूठा SC एक्ट करता है, अपने स्तर से भी आप उसका विरोध करें, बिरादरी से बाहर करें। और यदि किसी का उत्पीड़न होता है तो एकजुट हो जाएं, उस उत्पीड़न के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो मैं आज यही आह्वान करने के लिए चैनल पर इतने दिनों बाद आया हूं कि मेरे SC भाइयों और मेरे स्वर्ण भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, सब कौमी एकता में बंधे, मजहब की लड़ाई ना करें, भारत को अखंड भारत आदर्शता निभाने में, आदर्श नागरिक बनने में अपना परिचय दें, योगदान दें, किसी को झूठा न फंसाएं। तो मेरा कहना का मतलब यह है कि मैंने अभी अंतः प्रेरणा से एक अभियान शुरू करना का विचार किया है कि जो भी SC एक्ट में किसी को झूठा फंसाता है तो उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। मेरा केवल जनरल समुदाय से, सवर्ण समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से अनुरोध नहीं है। मैं आह्वान करता हूं उन SC समुदाय के लोगों से भी, उन SC भाइयों से भी, कि जो सच्चाई के मार्ग पर हैं, जो किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाते, जो भाईचारा निभाते हैं, उन SC भाइयों से आह्वान करता हूं कि इस योगदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जो जातिवाद का बीज बो रहा है, नफरत को फैला रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो मेरा सहयोग इस अभियान में करें
और मैं सहारनपुर से ही ये अभियान शुरू कर रहा हूँ। सहारनपुर वासी कोई भी व्यक्ति ऐसे समुदाय का जिसका वास्तव में ही उत्पीड़न हो रहा है, उसका सहयोग मैं करने के लिए तैयार हूँ। अपने सामर्थ्य के अनुसार कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। लेकिन यदि कोई झूठा एससी एक्ट का लगाएगा तो उसके खिलाफ मेरा ये अभियान है, मैं उसके विरोध में भी खड़ा हूँगा। तो इसलिए ऐसे समुदाय के भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस अभियान में सहयोग दें, अभियान को सफल बनाएं, जिससे हमारे बीच भाईचारा, एकता की भावना, प्रेम भावना बनी रहे। बहुत से बीज बोते हैं, कहते हैं कि भाई स्वर्ण अगर हमारे यहाँ ब्राह्मण हमारे यहाँ बेटी देगा तो तभी भाईचारा कायम होगा। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि एक ब्राह्मण, स्वर्णों में कहते हैं कि राजपूत बनिए ब्राह्मण होते हैं तो स्वर्ण है, तो एक ब्राह्मण तो स्वर्ण समुदाय के ठाकुर को और ब्राह्मण बनिए को, यानी कि एक ब्राह्मण अपने बेटी किसी भी बिरादरी में नहीं देता, ठाकुर में भी नहीं देता, और यहाँ तक कि अपने ही ब्राह्मण समुदाय में कुछ गोत ऐसे हैं जो नहीं देता। वो उसकी पारिवारिक परंपरा है, मैं विरोध भी नहीं करता। कोई भाई बहन यदि एससी समुदाय से शादी करता है, एससी समुदाय यदि स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में ना आकर ब्राह्मण समुदाय से शादी करता है तो मेरा विरोध नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यह है, ये निजी स्वतंत्रता का अधिकार है ब्याह शादी, इसमें किसी की भावना को ठेस न लगाएं, ऐसा भाषण न दे। ऐसे समुदाय की भी बहु बेटियां हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनका भी सम्मान रखे और स्वर्ण समुदाय का भी सम्मान रखे। नारी पूज्यंती, नारी घर घर में पूजनीय है, तो सदा सम्मान करें। किसी भी बिरादरी की, किसी भी जाति की हो, वो पूजनीय है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं यही आह्वान करता हूँ कि सबसे पहले जातिगत नफरत को ख़त्म करना है। कोई झूठा ऐसे एक्ट लगाता है उसके खिलाफ अभियान चलाना है, एकजुट होना है, और यदि कोई ऐसी भाई का शोषण करता है तो उसका भी भरपूर सहयोग करना है। शोषण के खिलाफ भी आवाज़ उठानी है और झूठा केस करने वालों के खिलाफ भी आवाज़ उठानी है। तो मैं आज से आगाज करता हूँ इस अभियान की, इस क्रांति की। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, आप मेरा इस नेक अभियान में, राष्ट्र हित में इस अभियान में सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन हेतु कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, अगर पसंद आए मेरे विचार तो शेयर करें, जिससे ये क्रांति पूरे देश की क्रांति बन जाए। मैं एक पत्रकार भी हूँ, सोशलिस्ट समाज सेवी भी हूँ और भारत का नागरिक भी हूँ। इसीलिए जातिवाद का बीज उखाड़ फेंकने के लिए मैं आज एक क्रांति का बिगुल बजा रहा हूँ, जिसमें आप भाइयों के प्रेम, सहयोग और दुआ और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, अपने विचारों से अवगत कराएंगे। आगे मैं नई सूचना के साथ, नए विचार के साथ इस अभियान में आगे क्या रूपरेखा है उसके साथ कल फिर आपके समक्ष हूँगा, चैनल पर हूँगा। आपसे पुनः निवेदन है कि आप सहयोग दें, मार्गदर्शन करें। नमस्कार।